फिजिक्स के डीजी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 2025 में सभी सेट्स में आए हुए आईयूपीएसी नेम कक्षा 10 विज्ञान के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, सेट पहला दिया है 824 संकेतांक है, सीजे कोड है और 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल का हमको संरचना सूत्र बनाना है। आईयूपीएसी नेम हमको दिया गया है। अब करते क्या है, अगर आईयूपीएसी नेम दिया गया है तो संरचना सूत्र बनाना बहुत ही आसान काम है और हर बार लगभग यूपी बोर्ड में 2 या 3 नंबर का जरूर आईयूपीएसी नंबर कक्षा 10 में आता ही आता है जरूर। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड रूट को। तो वर्ड दिया है एथ, एथ का मतलब है 2 कार्बन। तो सबसे पहले 2 कार्बन को बना लेते हैं, तो 2 कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। बाद में इसके आगे दिया गया है ओइक एसिड। ओइक एसिड आता है COOH के लिए। तो चाहे आप डबल ओ एच यहाँ पर जोड़ दें और चाहे यहाँ पर जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी आप जोड़ सकते हैं। ये है। अब COOH जिधर बन जाएगा काउंटिंग उधर से ही होगी जाकर, ये चीज ध्यान रखें। अब ये तो कंप्लीट ग्रुप हो गया है, क्रियात्मक समूह हो गया है और इससे जुड़ा हुआ है कार्बन। अब देखते हैं कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, यानी कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस हिसाब से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। तो ये मिलकर कंप्लीट क्या हो जाएगा, CH3COOH जाकर ये आपका संरचना सूत्र हो जाएगा एथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट संरचना सूत्र पूछा है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे बढ़िया ये चीज ध्यान रखें, आईयूपीएसी नेम में एक चीज ध्यान रखें कि इंग्लिश में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोप आया हुआ है। तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की चेन बना ली है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। आगे आया हुआ है एन। तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है जाकर। फिर लगा हुआ है 1 क्लोरो, यानी पहले वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे, Cl जाकर। अब आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, यानी कार्बन अधिकतम कितने बंधन बना सकता है, 4। तो एक और एक 2 बना चुका है, 2 और बना लेगा, एक यहाँ एक यहाँ, यानी एक ये हाइड्रोजन जुड़ गया है और एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है। ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जाकर, ऐसे आप देखेंगे 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 यहाँ भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखेंगे 1 2 3 4, यानी इसकी भी संयुक्ता कंप्लीट हो गई। तो यही इसका संरचना सूत्र होगा। नेक्स्ट दिया है ब्यूटेनॉन 2। तो ब्यूटेनॉन 2, अब ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो आप 4 कार्बन बना लीजिए, ये 4 कार्बन बना लिए हैं। अब आगे दिया है एन। एन आता है सिंगल बॉन्ड के लिए, तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर आगे दिया गया है ONE1, 1 ऑन या 1 आता है कीटो ग्रुप के लिए। कीटो ग्रुप का मतलब CO के लिए, और CO ग्रुप लगा कितने पे है, दूसरे पर है। तो चाहे आप इधर से दूसरे पे लगा दें, चाहे यहाँ पर दूसरे पे लगा दें। तो हम इसमें O और जोड़ देंगे, तो ये CO ग्रुप बन जाएगा जाकर। अब आप इधर से हाइड्रोजन लगाते चले जाएं। देखिए एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 और बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन और जोड़ दिए। इसके पास आते हैं 1 2 3 4, इसका कंप्लीट है। इसके पास आते हैं 1 2, 2 है यानी 2 और इसमें अभी जुड़ेंगे जाकर। इस वाले कार्बन पर आते हैं, तो एक बना हुआ है, तो 1 2 3, 3 और लग जाएंगे। तो ये भी आपका संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है नियोपेंटेन। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, एन मतलब सभी के बीच सिंगल बॉन्ड। तो और नियो संरचना होती है, आप देखेंगे 5 कार्बन है। तो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन। तो देखिए टोटल 5 कार्बन हो गए हैं और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे
ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, यानी 3 हाइड्रोजन इससे और जुड़ेंगे जाकर। ऐसे ही इस पर देखते हैं, एक जुड़ा हुआ है, 3 और लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, एक और 3 एक 4 हो गए, और यहाँ भी 3 और एक मिलके 4 हो गए, तो ये नियोपेंटेन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियोपेंटेन कई बार पूछा गया है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें कौन सा होगा, तो देखिए आईयूपीएसी नेम को भी देखते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है, तो किधर से भी चाहे इधर से काउंटिंग कर लें चाहे इधर से, क्योंकि दोनों साइड में, दोनों में जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं यानी साइड चेन है वो समान पोजीशन पे है। इधर से देखें तब भी दूसरे नंबर पर है, इधर से देखें तब भी दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और 3 जाकर, तो इसका नाम लिखेंगे। देखिए 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रो, तो 3 कार्बन लिए आता है प्रो, प्रोप हो गया है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिए एन आ गया है, प्रोपेन हो गया है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर दो पार्श्व श्रृंखलाएं लगी हुई हैं। दो पार्श्व श्रृंखलाएं कौन सी, एक यहाँ पर ये मेथिल है और यहाँ पर ये मेथिल है, ठीक। और पार्श्व श्रृंखलाएं मेथिल है, मेथिल का आता है प्रीफिक्स होता है, पार्श्व श्रृंखलाओं का क्या लगता है हमेशा प्रीफिक्स, पी से प्रीफिक्स होता है और पा से पहले होता है, यानी प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखा जाता है। अब लिखा कैसे जाएगा, देखिए 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो लिखा जाएगा आगे 2,2। अब 2 और कामा 2 है, 2 बार आया तो क्या हो जाएगा, डाई, तो डाई हो गया है। फिर मेथिल METH बाई एल, तो हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा नियोपेंटेन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब सेट 2 को देखते हैं, 824 सी के सेट का कोड है और 2025 में ये भी सेट आया है। इसमें आईयूपीएसी दिया है, संरचना दी हुई है CH3COOH और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब देखिए कितना मतलब वो होता है जाकर, आप देखिए पहले वाले सेट में आपको आईयूपीएसी नेम दिया यही और इसकी संरचना पूछी है, दूसरे सेट में आईयूपीएसी संरचना दे दी, आईयूपीएसी नेम पूछ लिए, तो देखें आप कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन जाकर, गिनती हमेशा उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास में होता है, तो क्रियात्मक समूह वाले को 1 नंबर दे दिए हैं और इसको दूसरा नंबर दे दिए, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है एथ, तो यहाँ लिख लेते हैं ETH, एथ आ गया है। अब देखते हैं इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ANE एन आ जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह, तो हो जाएगा OIC, ओइक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ ई है और यहाँ पर ओ है, अगर सफिक्स या फिर अनुलग्न की शुरुआत जो वोवेल से होती है तो अंतिम ई हट जाता है, तो ई हट जाएगा तो लिखा जाएगा ETHANOIC, एथेनोइक, यहाँ हो जाएगा एसिड, तो सही हो जाएगा एथेनोइक एसिड जाकर। नेक्स्ट आता है, दूसरा दिया है EHCEHO जाकर, यानी फॉर्मल्डिहाइड की बात किया है, तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन लिए कौन सा आता है, मेथ, तो लिख दिए हैं METH, मेथ हो गया है। और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न आता है अल, तो हो जाएगा मेथेनल जाकर, क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। अब देखते हैं सेट 3 में कोड 824 CL है, 2025 में ये भी आया गया है, इसमें इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया, बहुत आसान है। सबसे पहले कोई क्रियात्मक समूह देखते हैं, क्रियात्मक समूह से या जो भी आपकी साइड चेन लगी है उससे काउंटिंग करते हैं कार्बन की जाकर है, तो 1 2 3 सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए आ जाएगा एन, ANE हो गया है जाकर। अब पहले कार्बन पे देखेंगे Cl लगा हुआ है, तो Cl लिया आता है क्लोरो, Cl क्या आता है, क्लोरो, और क्लोरो पूर्व लग्न की तरह प्रयोग होता है, तो पूर्व लग्न पहले लिखे जाते हैं, तो और 1 नंबर पे लगा हुआ है तो लिखा जाएगा 1 और यहाँ लिखा जाएगा क्लोरो, क्लोरो, और बाद में क्या हो जाएगा प्रोपेन, यानी 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन,
तो हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन जाकर। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है और काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले हो, निकट में हो, ट्रिपल बॉन्ड निकट में हो या फिर क्रियात्मक समूह निकट में हो या फिर कोई भी साइड चेन निकट में हो जाकर पार्श्व श्रृंखला निकट में। तो देखते हैं OH क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे। तो ये 1 है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये दे दिए हैं 4 नंबर। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। तो यहाँ लिखा जाएगा ब्यूट। अब देखते हैं सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिखा जाता है एन, ANE जाकर। अब OH लगा हुआ है, OH अल्कोहलिक समूह है और अल्कोहल के लिए लिखा जाता है ऑल, तो ये हो जाएगा ऑल जाकर, ये हो जाएगा ऑल जाकर। अब O एक वोवेल है तो यहाँ से E हट जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा? ब्यूट ANOL यानी ब्यूटेनॉल। पहले हम कार्बन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुने थे यानी 1 2 3 4, 4 कार्बन लिए लिखा जाता है ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड था इसलिए हम लिखे हैं एन। ठीक है, फिर OH आया हुआ है तो OH के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑल का जाकर, OH के लिए सफिक्स आता है ऑल जाकर। ऑल में O है वोवेल है इसलिए E हट जाएगा तो लिखा जाएगा ब्यूटेनॉल जाकर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर वही पूछ लिया गया है अभी जो हम लोग कई बार इसका संरचना सूत्र भी बना चुके हैं, बनाई हुआ है कई बार, इसका IUPAC ने लिख चुके हैं। 2025 में ही 3 सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन जाकर, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं जाकर। अब देखते हैं इसका IUPAC ने, फिर लिखते हैं तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन लिए एथ का प्रयोग करते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन का प्रयोग करते हैं और COOH क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की IUPAC पद्धति को समझाइए। तो एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, एल्डिहाइड के लिए आता है अल और कीटोन भी आता है वन जाकर। तो देखते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब कोई एक एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड का मतलब जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाके, तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा जाके, तो देख लेते हैं एक कार्बन, तो एक कार्बन लिए क्या आता है? मेथ, तो हो जाएगा METH मेथ जाकर। अब सिंगल बॉन्ड है जाकर तो सिंगल बॉन्ड लिया आता है एन जाकर, सिंगल बॉन्ड लिया आता है एन जाकर और CHO यानी एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या आता है? अल जाकर, तो हो गया अल, हो गया मेथेनल जाकर। नेक्स्ट आगे आता है कीटोन जाकर, कीटोन पर देख लेते हैं जाकर। कीटोन में केवल चेंज होगा सेकेंडरी सफिक्स जाकर जो कि वन हो जाता है, जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है? अल होता है। तो एक कीटोन ले रखे हैं इसमें, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन लिया आता है प्रोप जाकर, तो हो जाएगा PROP प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन जाकर है और दूसरे पर कीटोन उपस्थित है जाकर तो हो जाएगा 2 और कीटोन लिया आता है 1 जाकर।